नहीं है तो कहीं भी सुख नहीं है। मुझे सच्चा सुख मिलता है भगवान तुम्हारे चरण। व्यक्ति की आखिरी जब मंजिल होती है प्रभु के चरण, जब कोई सहारा चारों तरफ से टूट जाता है तब प्रभु ही अपनी शरण में लेते हैं। कहते इतनी देर के बाद तू आया, जब सब कुछ खत्म हो चुका। क्या हाथ काम नहीं कर रहे हैं कि उठा करके दान दे दे, पांव काम नहीं कर रहे हैं कि मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन कर लें, कथा में जाकर के कथा को श्रवण कर लें। मुख से जबान नहीं निकलती है कि भगवान का भजन कर लें, कानों से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखना भी बहुत कम हो गया। एक ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन हुआ, फिर काला मोतिया हो गया, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तो और ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये आया तो तू शरण में कब, जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, पिट गया। तो इसलिए संत लोग कहते हैं कि जाग मुसाफिर जाग, बहुत तेरा सो लिया, बहुत तेरा सो। जब जाग जाए तभी सवेरा है। कोई ये ना सोचे कि मेरी उम्र सब बीत गई, अब मैं क्या होऊंगा। तो संत ने कहा है, बेटा इसको बात, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में से आ, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में से आ। जो भगवान का सुमरण का जो समय मौका मिलता है उसको छोड़ना नहीं। जब मिल जाए, जितना मिल जाए उतना ही बहुत है। राम का नाम तो कहते हैं मरते वक्त अगर मुख पे आ जाए तो वो भी बेड़ा पार कर देता है, लेकिन आता नहीं है। उस समय क्यों नहीं आता है कि शरीर में इतने दुख होते हैं, अपने दुखों से इतना दुखी होता है। बहुत से मैंने एक देखा, एक बहुत धर्मात्मी व्यक्ति था, उसकी कथा हमेशा घर में, मैं गया कई बार उनके घर में, मैंने देखा कथा करते हुए। भागवत शुरू कर रखी थी, फिर प्रेम सागर शुरू किया, और भी बहुत से मैंने देखा उनको कथा करते सुनते हुए, पढ़ते थे बहुत, और सबसे बड़ा मीठा बोलते थे, प्रेम से बोलते थे, सबको राम राम करते थे, बहुत धार्मिक थे। अंत समय में मैं जब देखा उसका उनका, तो क्या हुआ कि कुल्ला टूट गया। कुल्ला टूटने के बाद एक ऑपरेशन हुआ, वो कामयाब नहीं हुआ। दूसरे ऑपरेशन में डॉक्टर ने मना कर दिया, कुल्ला दूसरा नहीं चढ़ सकता, वापस से चलना भी बंद हो गया, चारपाई पर। उसके बाद कह रहे थे किडनी खत्म हो गई। रोज तीसरे दिन जाते थे डायलिसिस कराने के लिए, उठा उठा के लेके जाते, और वो अपने शरीर से इतना दुखी था कि उसकी रामायण कहाँ गई, भागवत कहाँ गई, प्रेम सागर कहाँ गया। मैं एक दिन कहा कि मगर प्रेम सागर सुनोगे? कह रहे नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, पढ़ूंगा तो क्या, सुनूंगा भी नहीं। कहता ले जाओ, मैं नहीं सुनूंगा। मैंने कहा गीता का 18वां अध्याय सुना दूँ? कह रहे नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। यानी कि शरीर से इतना दुखी हो गया व्यक्ति, उसको अपने शरीर से ही इतना दुख है। तो अभी हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, प्रभु की कृपा है, दया है, कल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस समय को गवाओ मत। भगवान ने बड़ा रास्ता शुभ दिया आपको, अच्छा रास्ता दिया है, और ये मौका है कि राम नाम की लूट है, लूटी जा सो लूट, फिर पाछे पछताएगा जब सब कुछ जाएगा लूट।
जब सब कुछ लूट जाएगा फिर क्या करेगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा, होते हुए भी नहीं हो पाएगा। तो इस मौका है, इस मौके को गंवाना नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, यज्ञवल्लभ जी भारद्वाज मुनि को श्री रामचरितमानस का पाठ सुना रहे हैं। भारद्वाज मुनि जी सुन रहे हैं और यज्ञवल्लभ जी सुना रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि यज्ञवल्लभ जी की मुलाकात कहाँ हुई है और कहाँ बैठे हैं। ये प्रयाग में बैठे हैं, भारद्वाज मुनि का आश्रम है। सब महात्मा तो चले गए थे, बहुत महात्मा इकट्ठे होते हैं प्रयाग का जब मेला लगता है। यज्ञवल्लभ जी को रोक लिया था, किसने? भारद्वाज मुनि ने विनती करके, प्रार्थना करके कि आप रुक जाइए और मुझे श्री राम की कथा विस्तार से सुनाइए। तब यज्ञवल्लभ जी सुनाने लगे और उन्होंने सबसे पहले शंकर जी की कथा को शुरू किया। बताया कि ये जो कथा थी शंकर जी ने गाई थी और इस कथा को दो ने सुना था। किसने? किसने सुना? एक तो पार्वती सुन रही थी और एक कागभुसुंड जी सुन रहे थे, हैं? दो ने सुनी थी। और कागभुसुंड जी ने फिर आगे यज्ञवल्लभ जी को सुनाई, यज्ञवल्लभ जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाई। फिर ऐसे विस्तार होता गया, ये हमारे तक भी पहुंची, हम भी जो है सुना रहे हैं। तो यज्ञवल्लभ मुनि जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि जी, मैंने आपको बताया कि कैसे नारद जी को मोह हो गया और कैसे कैसे भगवान को ही श्राप दे बैठे। ये सारी बात मैंने आपको बताई और मैंने ये भी बताया कि राम जी के होने का एक कारण ये भी बताया कि एक राजा थे, मन्नू राजा, उनकी पत्नी थी सतवती। दोनों जब बुजुर्ग हो गए तो अपना राजपाट अपने बच्चों को देके वनवास में चले गए। कहा कि ये दुनियादारी के चक्कर में पता ही नहीं लगा, सारी उम्र बीत गई, ये जो थोड़ी सी बची है क्यों ना इसको सवार लो। उन्होंने जाके घोर तपस्या की, पान पत्ते खाए, जल के ऊपर रहे, फिर जल भी त्याग दिया, हवा पे रहे और तरह तरह के प्रलोभन देवताओं ने दिए कि आपको इंद्र का राज दे देंगे, आप ये त्याग दीजिए, तप त्याग दीजिए। लेकिन उन्होंने तप नहीं छोड़ा। आखिर में भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि मांगो राजा, क्या मांगना है। दोनों ने, पति पत्नी ने कहा हाथ जोड़ करके, हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं, आपके जैसा। तो भगवान ने कहा कि मैं आप जैसा, मेरे जैसा दूसरा तो ला नहीं सकता। हाँ, ये मेरा आपसे वादा रहा कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊँगा, मैं तुम्हें वात्सल्य सुख दूंगा। तब कुछ दिन पश्चात वही राजा और रानी, राजा दशरथ और कौशल्या बने। कौशल्या के गर्भ से श्री राम जी प्रकट हुए। फिर कहते हैं यज्ञवल्लभ जी कि हे भारद्वाज मुनि जी, एक कथा और है श्री राम जी के इस धरा पर आने की, वो भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। केकई नगर है जिसमें सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता है। कौन? सत्यकेतु। देखिए, ज्ञान को लेना पड़ेगा आपको। ज्ञान तभी मिलेगा जब आप ध्यान देंगे। जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान क्या है? ये जानना कि इस कथा में हमने क्या क्या सुना है।
नहीं तो 3 अक्षर की है ये रामायण, चौथा अक्षर नहीं है इसमें। एक राम था, एक सीता था। सीता को रावण ने उठा लिया, उसको लेके आने के लिए राम ने युद्ध किया, रावण को मारकर कर यहाँ रामायण का। ये तो है 3 अक्षर। अगर इसको विस्तार से सुनेंगे, जो इसके अंदर शिक्षा छुपी हुई है, ज्ञान छुपा हुआ है, उस ज्ञान को लेने के लिए ध्यान जरूरी है। कोई भी ज्ञान लेंगे तो ज्ञान के लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। सत्यकेतु नाम का राजा, उसके 2 पुत्र हुए। 2 पुत्रों का क्या नाम था? एक का नाम भानु प्रताप था और एक का नाम मर्दंग था। दोनों ही बहुत ही तगड़े, बहुत बलवान, हुए आगे चल रहे। राजा ने दोनों बड़े ज्येष्ठ को, भानु प्रताप को राज दे करके राजा बन को चले गए। राजा भानु प्रताप अपने भाई के साथ मिल करके तरह जगह जगह गए और विजय पाई। चारों तरफ भानु प्रताप का राजा हो गया। जो छोटे रोज राजा थे वो अपनी संधि कर ली, जिसने संधि नहीं की तो खुद जाकर के चढ़ाई कर दी और वहाँ का राज अपने में अधीन कर दिया। ऐसे करते करते चारों तरफ राजा भानु प्रताप की जय जयकार हो रही। एक दिन ऐसा आया कि राजा शिकार को गया। शिकार को गया तो जाते जाते एक बड़ा जानवर सामने, उसके पीछे पीछे वो जानवर जाकर के गुफा में घुस गया। अब शाम का समय हो गया, राजा भी रास्ता भूल गया, उनको जगह नहीं मिली। राजा भ्रम रहा है, भूख प्यास में भी बहुत परेशान कर रखा है और भयानक जंगल। फिर राजा ने देखा सामने एक आश्रम है। आश्रम को देख करके राजा उस आश्रम की तरफ गया। वहाँ देखा एक मुनि बैठा हुआ है। वो मुनि नहीं था, कपटी मुनि था। उस मुनि का मैं आपको बता दूं कि एक वो राजा था किसी समय में, और जब भानु प्रताप ने उस पर चढ़ाई की थी तो वो अपना राज भाग लिया था जान बचाकर। अधीन होना उसने ठीक नहीं समझा और भाग लिया वहाँ से राज छोड़कर, और तब से जंगल में छुप करके बैठा। उसने देखा कि भानु प्रताप आ रहा है, राजा आ रहा है, और कपटी साधु बन करके बैठा ही हुआ था, वहीं रह रहा था। राजा ने आकर के श्री राम जय राम जो भी था हाथ जोड़ करके विनती की। वो पहचान गया कि ये राजा भानु प्रताप ही है, लेकिन राजा नहीं पहचान पाया। एक तो उसने रूप बदल रखा, दूसरा राजा भूख प्यास से व्याकुल था और अंधेरा भी हो गया। उस साधु बने कपटी राजा ने कहा कि महाराज आप थके हुए लगते हो, सामने सरोवर है, उसमें जाकर के जल वगैरह पीजिए और स्नान कीजिए, फिर आइए, जैसा मेरे पास रूखा सूखा है उसको आप ग्रहण कीजिए। राजा ने अपना घोड़ा बांध दिया, सरोवर में गया, सरोवर में स्नान किया और अपनी थकावट दूर करके उस कुटिया में आ गया जहाँ पर कपटी साधु बैठा। बैठे, बात हुई, राजा से पूछा कि भाई तुम कौन हो बच्चा और इस जंगल में कैसे घूम रहे हो? तो राजा ने यहाँ अपनी बात छुपा ली कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपना परिचय जल्दी देते नहीं, क्योंकि उनको पता है उनके हजारों दुश्मन भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं फला नगरी का रहने वाला हूँ और एक राजा का मंत्री हूँ। ये नहीं कहा मैं खुद राजा। और आप कौन हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं इतने बड़े भयानक जंगल में? यहाँ तो कोई आता है जाता नहीं। तो कपटी मुनि कहने लगा, देखो मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ पैदा हुआ, मुझे ये भी नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, मैं कहीं जाता नहीं, यही रहता हूँ।
और यही जो कुछ होता है यही खाता हूँ, यही पीता हूँ। मुझे आज तक मैंने किसी व्यक्ति की शक्ल नहीं देखी, पहली बार तुम्हें देख रहा। और हे राजन, मुझे इतनी शक्ति हो गई है कि मैं सबके बारे में जानता हूँ। राजा बना, वो राजा जो था असली राजा, वो भी बड़ा उससे प्रभावित हुआ कि जो व्यक्ति सदा जन्म से लेकर यही रह रहा है, उसको ये नहीं पता मेरा आदि कौन है और अंत कौन है? और उसने कहा एक बात और कही, मैं जाता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चला गया और मेरी चर्चा हो गई तो लोग मेरे पीछे पीछे हो जाएंगे और मैं साधना नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं किसी को दिखता भी नहीं। राजा मोहभूत हो गया, जैसे होता ना, हो जाता। एक नहीं, बहुत से लोग ठगों के चक्कर में आ जाते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होते हैं कौन? चोर, जो चोरी करते हैं, चोरी छुप कर करते हैं, रात को आते हैं या चोरी से आते हैं, छुपके से आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। 3 भाई हैं ये मैं जो बता रहा हूँ। एक तो चोर, दूसरा डाकू, जो आएंगे सीने पे हथियार रखेंगे और जो कुछ होगा ले जाएंगे, ये होते हैं डाकू। तीसरे होते हैं ठग, उनका काम भी यही है, छीनना। पर वो किस तरीके से कि व्यक्ति ठगा जाता है पर उसको पता जब लगता है जब वो ठग जाता है, अरे मैं तो ठगा गया। क्योंकि उनकी बातें इतनी ऐसी होती हैं कि व्यक्ति उनकी बातों में आ जाता है, उनकी चाल में आ जाता है। ऐसे ही यहाँ एक महिला होती थी, उसने बहुत लोगों से पैसा ले रखा था और उसके मकान पे कम से कम 200 औरतें जाती थी। एक तो पीछे रहती थी बेचारी, वो कहती कि मैंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे, वो मैंने इसको दे दिए थे। मैं हैरान था कि उस महिला के पास क्या देख लिया लोगों ने जो इतने पैसे उसको दे दिए। और बाद में पता लगा वो मकान बेच गई और चली, तो ठगी गई। तो 3 तरह के लोग होते हैं, एक डाकू, एक चोर और एक ठग। इसी तरह से ये ठग कपटी साधु बना हुआ बैठा हुआ है और इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है कि राजा उनकी बातों में आ गया। कपटी मुनि ने कहा कि हे भाई, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की। इसी से मेरा नाम एक तनु है, एक तन है मेरा। जब सृष्टि हुई थी उसी टाइम मैं पैदा हुआ था और आज तक मैंने दूसरी देह नहीं ली, उसी देह में हूँ। जन अचरज करो मन माही, सुत तपते दुर्लभ कुछ नाही। हे पुत्र, तुम अचरज मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं और तप के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ और तपस्वी जो था पुरानी पुरानी कथाएं कहने लगा और राजा उसके बिल्कुल बस में हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, मैं पूरे संसार को जानता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मैं नहीं जानता। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य केत तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानो राजा, कहो ने आपन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देख तात तब सहज सुधाई,
प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपजे परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। सुन सुवचन भूपति हरसाना, गहे पद विनय कीन विधि नाना। और हे राजन, हे भूप, जो तू मांगना चाहे मांग ले, जो तू मांगेगा मैं तुझे वही दूँ। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे बस में ना हो। राजा उनकी बातों में बड़ा भावुक हो गया था, खो गया था। और जब ऐसी बात कही तब एकदम से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। और क्या कहा? हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से मुझे चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिल गए। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन होना कोई छोटी बात है क्या? जब सृष्टि पैदा हुई थी, जब से आप हो, पता नहीं कितने कितने जन्म ले लिए लोगों ने। आपने बड़ा तप किया हुआ, आप जैसा संत मिलेगा कहाँ? आपके दर्शन करके ही मैं उतार्थ हो गया। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। मैं ऐसा वर चाहता हूं कि कभी जिंदगी में मरूं नहीं, है? मृत्यु और दुख से रहित हो जाऊं। ना मुझे मृत्यु हो, ना मुझे दुख हो, ना मुझे वृद्ध अवस्था आए, बुढ़ापा आए। मैं अमर हो जाऊं, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके। पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक राज रहे, और 100 कल्प तक, 100 पीढ़ी तब तक मेरा राज रहे। जरा मरण दुख रहित तन, समर जिते जन को। एक छतर रिपुहीन मही, राज कल्प सत्य हो सियावर राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम सुनोगे, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, मंगल भवन मंगलहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। दीन दयाल विरज संभारी, हरो नाथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जैसे ही राजा ने कहा कि मैं 100 पीढ़ी तक राज्य करूं, ऐसा मुझे वरदान दे। तब वो कपटी संत कहने लगा, देखिए राजा, मैं आपको ऐसा वरदान नहीं दे सकता। हाँ, एक उपाय बता सकता हूं। तुम 10,000 ब्राह्मणों को बुलाओ, क्योंकि ब्राह्मणों में बहुत शक्ति है, बल है। उन्होंने अपने तप से भगवान तक संबंध बना रखा है। ब्रह्मा और भगवान, ब्राह्मण एक ही है। उन्होंने अपनी तपस्या से बड़ा बल है उनके अंदर। तुम 10,000 ब्राह्मणों को बुलाओ और उनको भोजन कराओ। जब वो भोजन करेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तो तुम्हारा 100 वर्ष तक तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम्हारे राज्य को कोई जीत नहीं सकता। इतना सुनकर के राजा बड़ा खुश हुआ। रात्रि का समय हो गया। राजा
अपने स्थान पर सोने के लिए जाने लगा तो कपटी मुनि ने कहा, तो सुनो एक बात और बता देता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको बात हुई है, जो मुझसे मिले हो, ये किसी को बताना मत किसी। अगर किसी को बता दिया तो तुम्हें मैं श्राप दे दूंगा। राजा कहने लगा, महाराज ऐसा कभी नहीं होगा। और एक और बता देता हूँ, तुम अपना सैन्य कक्ष में जाओ, मेरे अंदर जो शक्ति है उस शक्ति से मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप पहुंच जाओ। राजा जाकर के सो गए। अब जो जानवर बनकर के राजा को इधर लाया था वही एक राक्षस था, जिसको राजा के पिता ने अपने नगर से खदेड़ दिया था। वो भी बदला लेना चाहता था और वो रूप बदल करके जानवर बन के राजा को इधर लेके आया। फिर वो आ गया कपटी संत के पास। दोनों दो मिल गए ना, 1-11 हो गए। बुरा तो एक ही बहुत होता है और दो मिल जाए तो बहुत ही बुरा। अब दोनों आ गए तो कहने लगा, ऐसा करो, इस संत को, इसको राजा को इसके घर पहुंचा दो रात में घोड़े से ले। अब वो राक्षस था, उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। राजा को सोए पड़े को ले जा करके वहीं पहुंचा दिया। हाँ, उससे पहले क्या कहा था, एक बात और बताई थी कि राजन, जो तुम्हारी रसोई बनेगी वो मेरा व्यक्ति आएगा, वही रसोई बनाएगा। किसी और पर विश्वास मत करना। अगर रसोई गलत हो गई तो तुम्हें ब्राह्मणों का श्राप लग जाएगा। इसलिए रसोई जेवनार जो होगी वो मेरा आदमी करेगा। और तुम्हें पहचान के लिए मैं उसको ये बातें बताऊंगा जो अभी बातें हुई है हमारी। तुम समझ जाना कि मेरा ही आदमी है। वो राक्षस उसको घोड़े समेत उठा के घर ले गए। सुबह राजा उठा, देखा तो अपने महल में सोया हुआ था। राजा और भी दंडवत हो गया। अरे ऐसे संत, ये तो भगवान, साक्षात भगवान है। अगले दिन ही वो राक्षस जो है पुरोहित का, जैनवार का, रसोई बनाने वाले का रूप बना करके आ गया और कहने लगा, राजन, अपना पूरा बताया। तो राजा समझ गया ये उसी मुनि ने भेजा है, उसी मुनि ने भेजा है, एक नार मुनि, एक जन्म। तब कहा कि सभी ब्राह्मणों को बुलाओ, रसोई की व्यवस्था करो। 10,000 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया गया। तरह तरह की रसोई बनी। रसोई बनाने वाला कौन था? कौन था? वही राक्षस था। उसने रसोई बनाई और रसोई बना करके, मैं थोड़ा सा इसमें ले लूँ। मैं आऊँ सोई वेश धरे, पहचानो तब मोह। ये कथा मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी ने लिखी, वही सुना रहा। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनाऊं तो सियावर राम। जीवनार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता।
अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ब्राह्मणों को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। जो ही राजा परोसने लगा, अब उसके अंदर जो भोजन था उसमें जानवरों का मांस मिला। उसी काल केतु की आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि हो। भयो रसोई भूसर मासु, सब दिव्य उठे माने विश्वासु। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। होनहार उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले विपर सकोप तब, नहीं कुछ कीन विचार। जाय निशाचर होय नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मणों ने क्रोध किया, रसोई देखी तो रसोई के अंदर मांस पका हुआ है, लेकिन वो गायब था वहाँ से। कौन? वो तो अपना काम कर गया। जब ब्राह्मणों ने देखा राजा ने हमारे साथ इतना जुल्म किया, इतना अत्याचार किया है कि हमें मांस खिला रहा है, तब बोले विपर, विपर मैंने होता ब्राह्मण। बोले विपर सकोप तब, कोप होता है गुस्सा और सकोप क्रोध के साथ। तब नहीं कुछ कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और ब्राह्मणों ने कहा, अरे मूर्ख राजा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। क्या हो जा? राक्षस। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, शुक्र है आकाशवाणी हो गई। अब तू परिवार सहित नष्ट हो जाएगा, ये हमारा श्राप है। और सुनिए, एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विपर श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कुछ कीना। चिकित विपर सब मुनि नभवानी, भूप गए जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, फिर आकाशवाणी कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार सोच कर नहीं दिया, श्राप जो दिया सोच कर नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना हुआ था। देखा तो वहाँ ना तो भोजन था, ना रसोईया था, ना ही ब्राह्मण था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया। बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। वो पति भाव मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अनंथा होए नहीं, विपर श्राप अति घोर। सियावै श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। दयाल विरल हरो नाथ जय राम जय राम। भोनी बलवान बोली और भोनी ठोकर रहे। राजा इतना दयालु, इतना प्रतापी, उसके राज में कोई दुखी नहीं था। लेकिन
होनी जब होती है होनी बलवान है, ये टलती नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाड़े से नहीं डरता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। अगले जन्म में वही राजा प्रताप भानु और उसका भाई मर्दन कौन बने? रावण और कुंभकर्ण। कुछ दिनों के पश्चात दोनों भाई युद्ध में मारे गए और पुलसित मुनि के यहाँ, पुलसित ऋषि के निर्मल पवित्र और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए। तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप थे, इसलिए एक रावण बना और एक कुंभकर्ण। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। देखिए, हम प्रभु से एक विनती किया करें रोज। क्या कि हे प्रभु, हम नहीं कहते कि हमारे कर्मों में जो लिखा है उसको तुम हटा दो। ये तो मुझे भी पता है कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मिटाया नहीं जा सकता। देव माता ने जो लिख दिया है वो मिटेगा नहीं। लेकिन तुम मुझे इतनी विल पावर दो, इतनी ताकत दो कि मैं जो मेरे संकट है उनको ऐसे झेल जाऊं कि मुझे पता ही ना लगे कब संकट आया और कब चला गया। एक पूरा मकान बना होता है, पक्का मकान, लेंटर का मकान, बहुत बड़ा तूफान आता है, बड़ा तूफान आता है, लेकिन उसके अंदर जो सो रहे होते हैं वो निश्चिंत है, उनका कुछ नहीं होता। जिनके थोड़े कच्चे मकान होते हैं वो सारी रात टपकते हैं, कोई सामान इधर रखो, कोई सामान उधर रखो, कोई सामान उधर रखो, सारी रात परेशान। जब तक बरसात होती है तब तक परेशान होते हैं। और एक जो बिल्कुल घास फूस के बने होते हैं वो तूफान में बह जाते हैं। व्यक्ति तो तीनों है। एक तरपाल भी उड़ गई, सड़क पे पड़ा है बच्चों को लेकर। एक सारी रात टपक रहा है, सामान इधर रख रहा उधर रख रहा। एक महल में चैन सोया हुआ। तूफान तो तीनों के लिए आया। बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी राशि तो सबकी एक है, फिर उस राशि वाला और उस राशि वाला, एक राजा है और एक गरीब है, एक भिखारी है, नाम की राशि दोनों की एक है। एक ही समय में पैदा होता है और एक ही राशि बनती है और एक ही लगन बनता है। घड़ी उसी समय एक राजा बनता है और एक गरीब होता है। ऐसा क्यों? जो हमारे वे माता ने लिख दिया, वे माता ने वही लिखा जो हमने कर्म किए, उसी कर्मों के अनुसार हमारे लेख बने, और जो लेख बने वो हमने भुगतने हैं। ये ध्यान रखिए। कोई ये कहे कि मैं सत्संग में जाता हूँ तो सत्संग में जाने से मेरे पर आपदा आने वाली थी वो हट जाएगी, ये मत सोचिएगा। आपदा तो आपके आनी है, लेकिन सत्संग के प्रभाव से वो आपदा जो आएगी वो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आई कब चली। इसके बारे में मैं कल आपको कथा सुनाऊंगा। ऐसी ही कथा है कि जिसको संशय हो गया था कि भी सत्संग में जाने से क्या फायदा है, तो हम क्या मांगे प्रभु से? क्या कि हे प्रभु, जो दुख तकलीफ होंगे उनको सहने की शक्ति देना। क्योंकि मैंने देखा है किसी को 104 बुखार होता है और घूम रहा होता ना कई बार, कई व्यक्ति देखे मैंने, और किसी को 99 बुखार हो जाए, मर गया, टूट गया, मर गया, सारे घर को आसमान पे उठा लिया, क्योंकि उसके अंदर विल पावर नहीं, परमात्मा ने विल पावर नहीं। और जिसको ताकत दी है
सहने की शक्ति दी है। वो 104 बुखार को भी कुछ नहीं समझता, हल कंधे पर रख करके खेत में काम करने चला जाता। तो क्या है पावर, शक्ति। ये हे प्रभु मुझे वो शक्ति देना, वो ताकत देना। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे कर्मों को मिटा दो, कर्मों को नहीं मिटा सकता, लेकिन मुझे उनको सहने की शक्ति मैं आपसे मांगता हूँ। ये मुझे विनती करता हूँ कि मेरे दुख जब आए तो मुझे सहने की शक्ति देना, इतनी ताकत देना कि मैं उस दुखों में विचलित ना हो जाऊँ, कि मैं तुम्हें भूल ना जाऊँ। शक्ति मतलब दुखों में व्यक्ति भूल जाता है। उसके जब संकट आते हैं ना, संकट में व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता, अपने आप का ध्यान नहीं रहता, मैं कहाँ हूँ क्या है। संकट भी कई तरह के होते हैं। गरीबी भी एक संकट है, बीमारी भी एक संकट है, और घर का परिवार का झगड़ा प्रसाद ये भी बहुत बड़ा संकट है। कई तरह के संकट होते हैं, इसके बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। हमेशा कहते रहिए धर्म की जय हो, धर्म की धर्म की हमेशा बोलते रहिए। जब भी आपको समय मिले हमेशा एक ही बात कहिएगा कि धर्म की जय हो। मेरे अंदर हमेशा धर्म बना रहे, अधर्म का नाश हो। मेरे अंदर जो अधर्म है, पाप है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका नाश हो। यही मुझे संसार में भड़काएंगे, बुरी जगह ले जाएंगे। क्रोध भी, लोभ भी, और मोह भी, और अहंकार भी, और काम भी। ये 5 शत्रु है मनुष्य के, ये पाप है 5। ये है प्रभु पाप का क्या हो, पाप का नाश हो, पाप का नाश हो, पाप का धर्म की धर्म। मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम हो, कथा सुन रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, किसी का भला कर रहा हूँ, ये धर्म है। तो धर्म की हमेशा मेरे हाथ से कुछ न कुछ धर्म होता रहे। कथा सुनता रहूं, कथा करता रहूं, भगवान की पूजा पाठ करता रहूं, मेरा जो उम्र है इसी तरह से बीत जाए। हे प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ। और साचे दरबार की। एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विश्राम देंगे। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से, राम कहने पार भव से उतर जाएगा, पार भव से सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे क्या क्या कहानी कहेंगे। अरे दुर्गा तो वहाँ जाती थी कथा सुनने के लिए, बड़ी अच्छी, रोजाना जाती थी कथा सुन करके आती थी। यही चर्चा होती है। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा राम कहने, राम कहने से पार भव से उतर जाएगा, पार भव से। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से। ये मत समझिए कि हमें ये फोकट में मिल गया है। ये जो तन मिला है, नर्तन मिला है, जो
मनुष्य का जन्म मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, और बड़े आपके अच्छे पिछले जन्म के संस्कार रहे हैं, तब जाकर के ये मनुष्य तन मिला है। ये पारस है, पारस। इससे जितना भी सोना बनाना है बना लो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल प्रभु की कृपा से नर तन मिला, प्रभु की कृपा से। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर, क्या पता क्या बनेंगे, कोई पता है? कोई पता नहीं दोबारा मनुष्य तन मिले या ना मिले। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर राम कहने से तर जाएगा, राम कहने, राम कहने। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को। राम कहने, राम कहने से होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में, ये होगी नगरी में चर्चा तेरी, होगी। जिस गली से तू गुजर जाएगा, जिस गली से राम कहने से, राम कहने से। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, सभी के गुरुओं की, अपने अपने माता पिता की। अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाइएगा। बोल साचे दरबार की। ये